से पहले इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु को मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, मुख्य कारण जो है, उस पर मैं बात रखना चाहता हूं। आज जो देश की हालात है, उस हालात में आप देखेंगे कि जितने संवैधानिक संस्थान हैं, उस संस्थान को खास व्यक्ति अपने मुट्ठी में करना चाहता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जितने संवैधानिक संस्थान हैं वो जनता का होना चाहिए, या तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं संविधान में जो वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार चलनी चाहिए। आज तमाम चैनल को खोल ले, जितने खबरें की जो सोर्स है, न्यूज के जो सोर्स है, उसके माध्यम से जो हम लोग देखते हैं तो तमाम प्रकार की जो संवैधानिक संस्था है वो ध्वस्त होते जा रहा है। आज बिहार में आप देखेंगे तो यहां वोटर पुनरीक्षण के कार्य चल रही है चुनाव के द्वारा, जिसमें हजारों लाखों कमियां निकल के सामने आ रही है और ये लग रहा है कि सिर्फ चुनाव संबंधित ही गड़बड़ियां नहीं है, बल्कि तमाम योजनाओं में भी लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। जो बिहार में सीएजी का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में भी बिहार में करोड़ 2 करोड़ नहीं, बल्कि लमसम 71,000 करोड़ रुपए की घाल मिलका रिपोर्ट आ रही है। यहां वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अब कानून भी सभी के लिए बराबर नहीं रहा। अब कार्रवाई जो भी हो रही है न्याय के दृष्टिकोण से या तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, तो जात और धर्म पर भी देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज जो है भारत के भविष्य को डरा रहा है, बिहार के भविष्य को डरा रहा है। बिहार विधानसभा की जो गरिमा होनी चाहिए, जो पूरे बिहार विधानसभा की योग्यता और गरिमा को दिखना चाहिए, या बिहार को लोगों को दिखाना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। आज बिहार विधानसभा की जब कार्रवाई होती है, जब वहां अपने सम्मानित नेतागण के जब किसी विषय पर आप बहस सुनेंगे तो ऐसा लग रहा हो ये मछली बाजार हो गया। अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विपक्ष के द्वारा उठाई गई। ये वोटर पुनरीक्षण को लेकर उठाई गई और विपक्ष के द्वारा खामियां गिनाई जा रही थी, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उदंडता के भाषा का उपयोग किया और सीधा कहा गया, बहस नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई, एक कहते हुए हंगामा मचा दिया गया कि इसका बाप ही चोर है तो ये क्या बात करेगा।
क्या ये इस तरह के भाषा बिहार की विधानसभा की गरिमा को गिराता है या नहीं गिराता है? क्या हम लोगों के बिहारियों की योग्यता को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? तो हर जगह देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा यहां जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को लगातार दबाया जा रहा है। एन केन प्रकेन सारी संस्थाओं पर दबाव बनाकर यहां के तमाम गरीब गुरबा लोगों को जो हक अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है और संविधान को भी तार तार किया जा रहा है। बिहार में एक तरफ सरकार 5-5 डिसमिल जमीन देने की बात करती है। हम लोग लगातार 5-5 डिसमिल जमीन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, किसी को देती नहीं है। अभी तक सरकार डेटा जारी नहीं किया कि आपने कितने भूमिहीन को जमीन यहां दिया है। सरकार की गरीब के लिए जितना योजना लेकर आ रही है सरकार बिहार में कि हम गरीबों को हम उनकी जीवन स्तर को सुधारेंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन जितना योजना बना रही है सरकार, उस योजना से गरीब के नाम पर योजना बनती है और उसका सीधा फायदा जो है अमीर पर होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, मछली पालन, गौ पालन, ये सरकार गरीबों को लेकर आई है। अब मछली पालन, तालाब बनाने के लिए सब्सिडी है, मछली पालने के लिए सब्सिडी है, पर तालाब बनेगा कहां? तो तालाब बनाने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जिनको रहेगा ये लाभ उन्हीं को मिलेगा। अब यहां वंचित वर्ग में 70 से 80% लोग भूमिहीन है। इसका मतलब जो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब है, इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, गौ पालन, गौशाला बनाना है। गाय बांधिएगा कहां, भैंस कहां बांधिएगा? तो गौशाला में बांधेंगे। गौशाला के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन गौशाला बनेगा कहां? तो उसके लिए भी जमीन चाहिए, 5 से 10 कट्ठा जमीन चाहिए। अब यहां भूमिहीन लोग हैं तो उनको तो नहीं मिलेगा। अब लोन की भी बात होती है तो उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराना होगा। फिर भूमिहीन के पास तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब भूमिहीनों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। या तो इस देश के जितने समाज सेवी लोग हैं, अब दोनों को मिलाकर देखें कि जब धर्म की बारी आती है तो भोजन की व्यवस्था लोग फ्री में करते हैं, सरकार चाक चौबंद सुविधा कर रही है, रेलवे व्यवस्था कर रही है, रोड की व्यवस्था कर रही है। जब हमारे छात्र लोग परीक्षा देने जाते हैं तो कितने समाज सेवी इस देश के हैं जिन्होंने अपना लॉज उपलब्ध कराया हो, अपना धर्मशाला उपलब्ध कराया हो, फ्री लैंगर चलाया हो, छात्रों को रहने की व्यवस्था कराया हो। कितनी सरकार ने ये जारी करे कि वो धर्म के लिए कितना पैसा दे रही है, और छात्र को जब वो परीक्षा देने जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिले, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, अब तो 1000 किलोमीटर, अब तो समुद्र भी पार कर दिया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। अभी एसएससी का जो परीक्षा हुआ है, अब परीक्षा आने वाली है, इसमें भारी गड़बड़ी हुई। जिस एजेंसी को पहले परीक्षा करवाने का टेंडर दिया गया था उससे अब छीन लिया गया। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए नौकरी में ही जाते हैं, क्योंकि बिहार में कृषि व्यवस्था मजबूत नहीं है और नहीं यहां बड़े उद्योग हैं। तो बिहार के छात्र जो हैं चपरासी से लेके आईएएस की नौकरी में
ज्यादा भाग आजमाते हैं और ज्यादा भाग दौड़ करते हैं। एसएससी की परीक्षा में अब बताइए कि एक तरफ कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, वहां भाषा की बात हो रही है, महाराष्ट्र में भाषा की बात हो रही है कि अगर आप इस राज्य में आते हैं तो इस राज्य की भाषा बोलना होगा। अब आप बिहार यूपी के छात्रों को आप महाराष्ट्र में दे देंगे सेंटर, आप कर्नाटका में दे देंगे सेंटर। अब तो समुद्र भी पार कर दिए आप, अब समुद्र भी पार कर दिए, लक्षद्वीप में जा रहा है सेंटर। अब बताइए कि एक छात्र जो गरीब है और परीक्षा देने के लिए 10,000 रुपया उसको चाहिए तब हो जाएगा, उसके लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीज देखने पर यह लग रहा है कि सरकार चाहे तो छात्र हो, चाहे तो बेरोजगार हो, चाहे तो खेतिहर मजदूर हो, चाहे तो भूमिहीन हो, इन सारे चीजों को कुछ देना नहीं चाहती है, बल्कि इसे उलझा के रखना चाहती है। कांग्रेस के नेता युवा राहुल गांधी जी हो, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग समतामूलक संग्राम दल तारीफ करते हैं और अपने तरीके से हम इस लड़ाई को समर्थन भी करते हैं। ये लड़ाई होनी चाहिए और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इस लड़ाई में जो इंडिया ब्लॉक है वो दिल खोल के लड़े, इसमें कहीं भी कोई कोर कसर ना छोड़े। अगर इंडिया गठबंधन, बिहार में महागठबंधन अगर संविधान बचाने की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, जनहित की बात कर रही है, तो ये अच्छी बात है, पर ये धरातल पर भी उतरनी चाहिए। लगातार जो सरकार है विभिन्न संस्थानों को और जितनी सामाजिक समस्या है उसको छिपाने की भी कोशिश की जा रही है। जैसे बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आती है, इस बार भी बाढ़ आपको देखने को मिल रहा है। त्राहिमाम है बिहार के लोग, पर इस पर कोई ठोस कदम उठाई नहीं जाती है। जब भी बाढ़ आता है अरबों करोड़ रुपया का बजट बनता है और लोगों को इधर से उधर भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के नाम पे सिर्फ हमें लगता है कि लूट हो रही है, इसकी कोई अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही।